दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। ईरानी ड्रोन में कनाडा, सर चकरा जाएगा, दिल परेशान हो जाएगा। नहीं, आपका और मेरा नहीं, पूरे यूरोप का। जी हाँ, समझ तो आप थंबनेल से ही गए होंगे। कहानी भाई साहब ये है, जो सबसे बड़ी खबर है, कनाडा सर पकड़ के बैठा है क्योंकि कनाडा के पार्ट्स, कनाडा की कंपनी, कनाडा की मिलिट्री जो पार्ट्स इस्तेमाल करती है, ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, एविएशन इस्तेमाल करता है, वही पार्ट्स ईरान के ड्रोन के अंदर पाए गए हैं। जांच में ये सामने आया है, जिससे कनाडा पूरा हिल कर रह गया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की शुरुआत से पहले एक बड़ी खबर। मुसलमान का हाल इसलिए बेहाल है, जो मैं अक्सर कहता हूं, हमारे ही अपने पीठ में छुरा घोंपते हैं। फ्रॉड करने वाले हमारे यहाँ बड़े लेवल पे मिलते हैं। सारे गलत काम करने वाले ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ कमी नहीं है, एक से एक। सोचिए कौम के लिए हम क्या कर रहे हैं, रज़ाग्राफी क्या क्या कर रहा है। किसी से कोई मदद नहीं मिलती, ना हम किसी से कहते भाई हमारी इतनी लाख की मदद कर दो ना। उसकी जो कमाते हैं वो लगा देते हैं। 10 जगह केस चल रहा है तो 10 जगह केस, आपको मालूम है खर्चा पानी बहुत ज़्यादा होता है कोर्ट कचहरी में। लेकिन दोस्तों, इन सबके बावजूद रज़ाग्राफी का जो हक है वो कोई और मार रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इंसान अपने अपने हक का खाता है भाई, जिसकी जहाँ लिखी है। लेकिन किसी का हक मारना वो बड़ा ही गलत है। बस आपको सतर्क करना था। आपके हाथ में जो करना है करिए, नहीं करना मत करिए। देखिए अपने ही कैसे छुरा भोगते हैं। दानिश अली नाम का ही एक मुसलमान एक फेसबुक पर रज़ाग्राफी, रज़ा और ग्राफी के बीच में स्पेस, आपके स्क्रीन पर देखिए, ये उसका फर्जी पेज, ये हमारा पेज नहीं है। ये देखिए रज़ा और ग्राफी के बीच में इसने, जो भी फेक यूज़र है, जो फेक अकाउंट बना के चला रहा है फेसबुक पर, रज़ा और ग्राफी के बीच में इसने स्पेस दिया हुआ है और उसके बाद न्यूज़ बनाया हुआ है। हमारा कोई पेज ऐसा नहीं है जिस पर रज़ा ग्राफी जो है खुद वीडियो डालता है। एक पेज है, वो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए रज़ा ग्राफी न्यूज़, ये हमारा फेक पेज है, किसी और ने इसको बनाया है। और दोस्तों, इसके अंदर ये है पोस्ट, जो हम वीडियो के अंत में अपनी अकाउंट डिटेल देते हैं कि कोई भी भारतीय अगर हमारी मदद करना चाहता है रज़ाग्राफी की टीम को, तो आखिर में वो स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट कर सकता है। तो देखिए इसने बड़ी चालाकी से क्या किया है, यूपीआई वाले उस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लिया, एडिट किया, उसने वहाँ अपना अकाउंट नंबर डाला, हमारे ही नाम पर अपना अकाउंट नंबर डाला और पेटीएम अपना बारकोड डाल दिया वहाँ पे। तो ये दानिश अली नाम का है बंदा, एक्सिस बैंक में इसका अकाउंट है। हमने एफआईआर कर दिया है और दानिश अली बहुत जल्दी जो है पिछवाड़ा पकड़ के भागते हुए नजर आएंगे। और देखिए ये होता है फ्रॉड, स्कैम। हम दुनिया को समझाते हैं, बचाते हैं, और बताइए मुसलमान, एक मुसलमान के साथ इतना बड़ा गेम खेल रहा है और आप कह रहे हैं कि मुसलमान सुधरता क्यों नहीं। भाई साहब यही चल रहा है पूरे देश में, इसीलिए हम पर उंगलियां उठती हैं। अब जिन लोगों ने इनको पैसा दिया है, एक दो लोगों ने हमको बताया कि यार रज़ा भाई ये तो आपका अकाउंट नहीं लग रहा है, इसमें चेंज, समझदार है लोग। लेकिन हमारी 20,000 अगर वीडियो होगी तो 20 के 20,000 में ये जो नीचे काली पट्टी आ रही है, इसमें हमारा इंस्टाग्राम का ओरिजिनल अकाउंट रज़ाग्राफी ऑफिशियल वो डला हुआ होता है हर वीडियो में, और रज़ाग्राफी मीडिया फेसबुक का पेज नीचे काली पट्टी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब ओरिजिनल पेज हमारा ये है, इसके अलावा कोई ओरिजिनल पेज है ही नहीं हमारा। इसी को मैं चलाता हूं और इस पर वीडियो अपलोड करना, रिप्लाई करना, ये मैं खुद करता हूं। थोड़ा इसलिए मैं डिले हो जाता हूं, बहुत लेट रिस्पॉन्स करता हूं, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं, मैं अपनी किसी टीम से नहीं करवा रहा हूं, पहली बात। इसीलिए आपसे कह रहा हूं थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। और आज से हम हर वीडियो में क्या करेंगे, नीचे से ये निकालो भाई निकालो, हाँ ये पट्टी आ गई,
इस पट्टी में अकाउंट नंबर, पेटीएम स्कैनर वो हमने लगाया हुआ है। ये हम बार बार चलाते रहेंगे। और एक बात और आज सुन लीजिए, जो भी व्यक्ति समझ लीजिए 500 से ऊपर हमको पे करेगा, हमें रज़ाग्राफी के अकाउंट में पैसा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो के अंत में उसका नाम और पेमेंट रिसीव का हम कितना पेमेंट किया है, किसने किया है, वो हम एंड में दिखा देंगे। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने सही जगह पैसा दिया है। या तो भाई दो मत, और दो तो सही जगह आना चाहिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पैसा सही जगह आए। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ो गुजारिश है, इस पेज पर जहां पर 48,000 लोगों ने इस फेक पेज को फॉलो किया हुआ है, पता नहीं कितने सारे फेक पेज बने हुए हैं, संभल के रहिएगा। इंस्टाग्राम पर हमारे 38,000 फॉलोअर हैं, सिर्फ ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ट्विटर 19,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, और फेसबुक ये पेज। इन तीनों के अलावा, और तीनों की डिटेल वीडियो शुरू होते ही नाम के साथ नाम के बाद आता है, तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, फर्जी जगह मत फंसिए। बहरहाल दानिश बाबू अभी घर से उठवाए जाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कनाडा इतना परेशान हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। कनाडा ने क्या करा है, कनाडा की सरकार ने कहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रिपोर्ट देखी और कहा है कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, टेंशन में हैं, और इस बात के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम जांच भी कर रहे हैं और अपनी जो इंडस्ट्री हैं, कंपनियां हैं जो इस पार्ट्स को बनाती हैं, उनसे डील कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं कि आखिर ईरान के ड्रोन में हमारे पार्ट कैसे हैं। उधर ईरान ने बड़ी जानकारी दी। ईरान ने छाती ठोक कर कहा कि ड्रोन बनाने का एक्सपीरियंस हमें 35 से 40 साल का है। हम किसी भी तरह का ड्रोन बड़े ही आसानी से और घातक ड्रोन बना लेते हैं। ऐरे गहरे नहीं, ईरान के बड़े सीनियर कमांडर कह रहे हैं। ईरान के ही आंकड़े सामने आए हैं। ईरान ने 2022 के आखिर तक इस पूरे एक साल में 500 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है। उधर अमेरिका ने कह दिया है कि कोई भी साइन नहीं मिल रहे हैं कि ईरान महिलाओं के साथ नरम हो रहा है या महिलाओं का वहाँ पर विकास हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। महिलाओं पर अभी भी तगड़ी पाबंदियाँ हैं, ऐसा अमेरिका कह रहा है। दोस्तों, ईरान के साथ गद्दारी करने वाले ईरान के ही लोग हैं, आप अच्छे से जानते हैं। पीपल ऑफ फ्रीडम ऑफ मुजाहिदीन नाम का एक ग्रुप है जो ईरान की विपक्षी पार्टी है, जो ईरान के मौलानाओं, मुल्लाओं, इमाम और ईरान में जो इस्लामिक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग और महिलाएं हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। यानी पूरी तरह से यूरोप के समर्थक हैं। उनका ख्वाब है कि लड़कियां चड्डी बनियान पहन के अंग्रेज़ों की तरह रेत पर लेटी रहें, और वहाँ पर जो सेंसिटिव जगह है वहाँ पर भी नंगापन शुरू हो जाए, शराब आम हो जाए, जिना आम हो जाए। ऐसी पार्टी जो ईरान को यूरोप बनाने के चक्कर में है, उसका नाम है मुजाहिदीन। इनको फंडिंग करने के लिए पूरी दुनिया से पैसा आता है इनके पास, इसीलिए बड़ी कामयाबी से ये ईरान को तोड़ने की कोशिश लगातार करते हैं। इनके दुनिया में अलग अलग जगह दफ्तर भी हैं। ऐसे ही इनका एक दफ्तर है मुजाहिदीन का लंदन में। तो लंदन में जो इनका दफ्तर था, वहाँ पर जो जेन्युइन ईरानी हैं, उन लोगों ने मिलकर इनके दफ्तर में आग लगा दी है। वहीं ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए उन 5 लोगों को फांसी की सजा सुना दी है जिन लोगों ने ईरान की मिलिट्री के बाजिज मिलिट्री के अफसर को कत्ल कर दिया था। जी हां, ना देरी कर रहा है ईरान, ना सुनवाई कर रहा है, साबित होता ही सीधा फांसी। और ये बेहतरीन कदम है। ईरान को भले ही मोरालिटी पुलिस को नरम दिखाना पड़ा, ख़त्म होता हुआ दिखाना पड़ा, लेकिन आज भी ईरान में ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और ईरान में डेथ टू खामनाई के नारे लग रहे हैं।
वहीं दोस्तों ईरान के मेट्रो स्टेशन पे आज फिर से नारे लगाए गए, वी डोंट वांट चाइल्ड किलिंग गवर्नमेंट। सुनिए। مترو صادقه 14 آذر. हालांकि एक बड़ी खबर वही फिर से कंफर्म कर रहा हूं, फुल स्क्रीन पर देखिए। ईरान की सरकार और ईरान के लॉ मेकर, पार्लियामेंट, जो ईरान में हिजाब पहनने का कानून है उसको रिव्यू कर रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहा तो हिजाब वहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फॉरेनर्स हैं और उनके ताल्लुकात जो हैं बिल्कुल ख़तरनाक देशों से हैं, जो कि ईरान के लिए अच्छे नहीं हैं। इजराइल आतंकवादी ने और उसकी आतंकी मिलिट्री ने अल जजीरा की पत्रकार को कत्ल किया था। नाम आपको याद है इनका, शरीन अबू अखले। जी हाँ, इनका परिवार, अल जजीरा, दोनों मिलकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चला गया है, जिससे इजराइल भड़क गया है और इजराइल ने कहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इजराइल की आर्मी से पूछताछ करे, उन पर सवाल खड़ा करे। ये देखिए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसी के खिलाफ आतंकवादी इजराइल खुलकर खिलाफ बोल रहा है। लेकिन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कोई ऐसा देश नहीं है जो इस आतंकी इजराइल पर सवाल खड़े करे कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक परिवार चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकता है और इनकी धज्जियाँ, इजराइल की धज्जियाँ उड़ा सकता है। उधर बाबरी मस्जिद पर जो सारा दिन कल मुसलमान रोए, बाबरी मस्जिद, हैशटैग बाबरी मस्जिद जिंदा, हैशटैग बाबरी मस्जिद जिंदा। यहाँ पर मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। अबे बाबरी मस्जिद के बाद भी मुसलमान नहीं जागे। आज भी देश भर में ज़्यादातर मस्जिदें खाली हैं, सिर्फ जो कि रमज़ानों में भरती हैं। बताइए, क्या सिर्फ एक बाबरी टूटी? अरे कितनी बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान है हिंदू संगठन का, क्या उखाड़ लिया मुसलमानों ने? क्योंकि मुसलमान आपस में ही अब देखिए, हमने शुरुआत में बता दिया हमारे साथ ही फ्रॉड कर रहा है, जो कर रहा है वो भी मुसलमान है, समझ रहे हैं? तो मुसलमान एक दूसरे का हक मारने, दूसरे की ज़मीन दबाने, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने, अपने भाई से लड़ने, अपने बाप से लड़ने, अपनी माँ से लड़ने में ही बिजी है। आपस में लड़ाई हो तो मरने मारने पे उतारू है मुसलमान, लेकिन जहाँ कौम के लिए लड़ना हो वहाँ पर घर में बैठ के नहारी खाने में बिजी है मुसलमान। बाबरी मस्जिद पर मत रो, ये नौटंकी है तुम्हारी। अगर सच में दिल में तुम्हारे बाबरी मस्जिद का दर्द है तो कोशिश करो अब कोई बाबरी ना बने। पूरे कर्नाटक से लेकर कहां कहां जाएंगे आप, हर जगह आपने देखा कि मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, भगवा लहराया जा रहा है। क्या उखाड़ लिया मुसलमानों ने? रोक लिया? प्रदर्शन किया? सड़कों पे उतरे? नहीं। दिल्ली दंगे में मस्जिदों को आग लगा दी गई और आगे अभी ये बहुत कुछ होगा। क्या किया मुसलमानों ने? ये जो वोट मांगते हैं, मोमिनो मुसलमानों जागो, ये कहीं दंगा होता है, मस्जिद में आग लगती है, वो पहुंचते हैं? कोई मुस्लिम संगठन बोलता है, आता है सामने? किसी मुसलमान लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया जाए, मॉब लिंचिंग हुए, सबको छोड़ दीजिए। हम किसी संगठन पर क्यों आए भाई? हम क्या कर रहे हैं कि देखो, मुझे मत बोलिएगा, क्योंकि मैं तो साफ बोल रहा हूं और जितना मैं खुल के बोल रहा हूं कोई नहीं बोल रहा। मेरी माँ को तो ये डर होता है कि आज जा रहा, वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैं खुद जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, मैं अपने देश में करप्शन से, आतंक से, नफरत से लड़ रहा हूं। नहीं पता कब क्या मुझे हो, तो मैं
जितना मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया शायद उससे ज़्यादा ही कर रहा हूँ, और आपकी दुआ और आपका ही ये सहारा है कि आपके सपोर्ट से ये सब कुछ कर रहा हूँ। सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, ये सोच के देखिए। बाबरी मस्जिद, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया, मुसलमान खामोश। जगह जगह मुसलमानों पे अटैक हो रहे हैं, मुसलमान खामोश। 4-5 हिंदू संगठन उठ के 20-25 जो है PIL डाल देते हैं एक मस्जिद के खिलाफ कि ये मस्जिद ही हमारी है, इसके नीचे वो है, मुसलमान खामोश। तो भाई एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, शिया सुन्नी छोड़ना होगा, आपस में लड़ना बंद करना होगा, फिर कहना कि हाँ बाबरी का दर्द है। मस्जिद तुमने सुनसान करी हुई है, उसको आबाद करना होगा। आलिम दीन जो मिंबर से बैठ के शिया सुन्नी करते हैं, उनको अपनी चोंच को बंद करना होगा, पूरी कौम को एक करना होगा। बस हमारे अपने बच्चों को आगे बढ़ना होगा। सिर्फ जिम में जाके ऐसे बॉडी नहीं फुलानी है, अकल फूल जाएगी वरना तुम्हारी। कुछ ऐसा करो जिससे देश का भी फायदा हो, तुम्हारे परिवार का भी फायदा हो, तुम्हारा भी फायदा हो और इस्लाम का भी फायदा हो। दोस्तों, उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर ने लताड़ लगाई है अमेरिका को और कहा है कि इजराइल पर प्रेशर बनाए कि वो जुल्म करना बंद करे और इस बातचीत का जल्दी से हल निकले, शुरुआत हो और ये जो आतंक मचा रहा है ये कम हो। वहीं एक और मुस्लिम देश जिसने मुसलमानों की गर्दन पीछे से काट दी है, नाम है मोरक्को। इस बेगैरत ने भी इजराइल के साथ डील कर ली है। मोरक्को और इजराइल मिलकर अब गैस बनाएंगे। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब का भी असली चेहरा आप अब देख लीजिए। हालांकि अब मुसलमान जाग गया है, सऊदी अरब के बारे में समझ चुका है कि सऊदी अरब की जो सरकार है वो बहुत ही बड़ी बेगैरत और धोखेबाज सरकार है। स्क्रीन पर दोस्तों, फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं ताकि सबूत आपकी स्क्रीन पर हाई क्वालिटी में आपको नजर आए। इजराइल के ही मीडिया के साथ साथ दुबई, सऊदी अरब यानी अरब और मिडिल ईस्ट के कई अखबार में अब ये खबर आ चुकी है। इस खबर को मैं 1 साल पहले भी बता चुका था क्योंकि अटकलें पहले से आ रही थी, कंफर्म अब की गई है। जेरूशलम पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है, इजराइल का अखबार है, सरकारी अखबार है, काफ़ी बड़ा अखबार है। जेरूशलम पोस्ट में ये खबर आई है कि एक आर्टिकल है जिसमें जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अब्दुल अल जुबैर, उन्होंने सीनियर अमेरिकन जेविश लीडर से बात करी है और उन्होंने यानी सऊदी अरब ने गारंटी दी है। ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर दिया है मैंने, देखिए। सऊदी अरब ने गारंटी दी है इजराइल को कि बहुत तेजी से नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्ट्रेस दैट इट विल टेक टाइम। ठीक है, कहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन नॉर्मलाइजेशन सऊदी अरब और इजराइल के बीच में हो जाएगा। अब अगला पैराग्राफ इसी का और बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन पर। इस पैराग्राफ में ये जो 5 लाइन का पैराग्राफ है, ये मुसलमानों के दिलों पर मतलब खंजर पे खंजर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, these demands did not include any about the Palestinian conflict or request for Israel। कुल मिलाकर इस नॉर्मलाइजेशन के ऑफर में सऊदी अरब के इजराइल के साथ कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि फिलिस्तीन के साथ जो आप कर रहे हैं वो ना करें, ना ही फिलिस्तीनियों के हक में ना 2 स्टेट सॉल्यूशन की कोई बात है। यानी सऊदी अरब ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है अंदर, न ही फिलिस्तीनियों पर जुल्म करने की बात है इसके अंदर। यूएस सऊदी अलायंस प्रॉपर वेपन सप्लाई। अब देखिए, इस ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो करवा रहा है नॉर्मलाइजेशन सऊदी अरब और इजराइल के बीच में, वो अमेरिका करवा रहा है। अब सऊदी अरब का फायदा यह है कि जैसे ही सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करेगा, तुरंत ही अमेरिका इसके बदले बड़े हैवी वेपन, आर्टिलरी, खतरनाक बम, हथियार सऊदी अरब को देना शुरू कर देगा। तीसरी मेन बात, जो सबसे बड़ा लॉलीपॉप दिया गया है, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हां, अमेरिका और इजराइल मिलकर सऊदी अरब के अंदर ही न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये है मोहम्मद बिन सलमान की सरकार की, सऊदी अरब की सरकार की सच्चाई। अब आप अंधभक्त बनिए सऊदी अरब के या जो मर्जी, लेकिन आप जब कब्र में जाएंगे तो आपसे आपके ईमान पर सवाल खड़ा किया जाएगा।
आप जो बेचारे बौखला जाते हैं, अरे सऊदी अरब के खिलाफ, अरे सऊदी अरब के खिलाफ का मतलब ये नहीं है कि कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं हम, या हम वहाँ जो मक्का मदीना उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अरे जाहिल, हम बोल रहे हैं सऊदी अरब की सरकार मोहम्मद बिन सलमान की गलत नीतियों के खिलाफ। मोहम्मद बिन सलमान कल कुछ अच्छा काम कर दे हम वो भी बताएंगे, आज बुरा काम कर दे हम वो बताएंगे। इसको कहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता और इसको कहते हैं इंसान। और जैसा आप सोच रहे हैं वो गोदी मीडिया होता है, ये गोदी मीडिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कमाल ये है कि जहां अरब ममालिक फिलिस्तीन को भूल रहे हैं, वहीं अंग्रेज अब फिलिस्तीनियों के लिए खड़े हो रहे हैं। यह भी एक क़यामत की निशानी है। आपकी स्क्रीन पर एक फुटेज चला रहा हूं, इस फुटेज को देखिए। ये जो इंसान है, ये फैन है, ये इंग्लैंड का फैन है और ये टीवी चैनल इजराइल का है, एंकर इजराइल का है। एंकर ने फैन से कुछ बात पूछी, उसने जवाब तो दिया और बाद में फ्री फलस्तीन बोलकर हंसता हुआ वहां से चला गया, जो कि अपने में ही इजराइल के मुंह पर तमाचा है। העולם זה תם הניצחון, אז הנה הם פה, אוקיי, let's make some noise. אוקיי. First question, wait a minute, first question, is it coming home? Coming home, it's coming home. But more importantly, free Palestine! Come on, okay, let's talk football, come on. दोस्त, ये है मिडिल ईस्ट की सबसे अहम और बड़ी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिर आऊंगा मिडिल ईस्ट का एक और टुकड़ा आपके सामने लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।